हुई हैं, मार्केट्स में बाउंस अच्छी खासी बाउंस बैक हुई हैं। 600 पॉइंट की मूवमेंट इस वक्त आपको बढ़त आपको बैंक निफ्टी में दिखाई दे रही है। इनफैक्ट हम बहुत सारे क्रूशल सपोर्ट लेवल्स की बात करते हैं, बाजार अब 17,000 की तरफ बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। राजेश कोठारी भी है हमारे साथ। राजेश, क्या ऐसे इंपॉर्टेंट बातें बाजार को पसंद आई कि बाजार ने इतना अच्छा रिएक्शन दिया आरबीआई कमेंट्री से? राजेश, प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ। सी बेसिकली क्या है कि ये जो पॉलिसी है, जैसा हमारा एक्सपेक्टेशन था कि इट इज अ वेरी प्रूडेंट पॉलिसी, वेरी बैलेंस्ड पॉलिसी। और ये सिर्फ आज का नहीं है। अगर आप आरबीआई की पॉलिसी लास्ट, इफ यू लुक एट फ्रॉम लास्ट 2.5 years, मार्च 2020 में जो कोविड का पेंडेमिक का प्रॉब्लम आया, तभी से लेके आज तक का हमारा जो ओवरऑल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, फॉरेक्स स्टेबिलिटी, करेंसी स्टेबिलिटी, ओवरऑल इकोनॉमी स्टेबिलिटी, ये सब को अंदाज में रखते हुए आरबीआई ने आगे बढ़ाया लास्ट 2 साल से। बहुत ही मुश्किल, बहुत ही कठिन पीरियड था ये, लेकिन काफी स्टेबल पॉलिसी का हमारा जो आरबीआई का जो गाइडेंस है वो कभी भी वही दिशा में चलता हुआ नजर में आ रहा है। एंड दैट पॉलिसी स्टेबिलिटी इज कंटिन्यूइंग वे फॉरवर्ड ऑल्सो। तो यस, वर्ल्ड में बहुत बड़ा स्ट्रॉन्ग है, उसमें कोई डाउट नहीं है। हम पूरा इंसुलेटेड तो रह नहीं सकते, उसमें भी कोई डाउट नहीं है। लेकिन ये डिफिकल्ट टाइम जो है वर्ल्ड के लिए, उसमें इंडिया एज ए कंट्री का बहुत सारा अपॉर्चुनिटीज है, और ये अपॉर्चुनिटीज को हमें कैपिटलाइज करना पड़ेगा कहीं ना कहीं। और वो तभी कर पाएंगे जब इकोनॉमी इज गोइंग टू बी इन ए वेरी स्टेबल इकोनॉमी, एंड दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम द कंट्री पर्सपेक्टिव। सो आई थिंक इट्स ए रीजनेबली गुड जॉब, आरबीआई कीप डूइंग रीजनेबली गुड जॉब। कंसिस्टेंटली इज अ वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड आई एम मेंशनिंग, रिएटरेटिंग कि कंसिस्टेंटली प्रूडेंट पॉलिसी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसा हमारे दूसरे गेस्ट साहब ने कहा कि यूके की पॉलिसी ले लो, एकदम वोलेटाइल पॉलिसी है, किसी को समझ में नहीं आ रहा है वहां पे क्या हो रहा है। तो आरबीआई का इंडिया में ऐसा नहीं है। आप प्रेडिक्ट कर सकते हो 50 बिप्स आएगा और 50 बिप्स आके हो भी गया, तो इट इज नॉट वेरी वोलेटाइल पॉलिसी। जो भी पॉलिसी है, जो भी गाइडेंस है, कंसिस्टेंसी बरकरार रहेगी, और यही कंसिस्टेंसी फॉरेन इन्वेस्टर या डोमेस्टिक इन्वेस्टर को पसंद आती है। और इसके लिए मार्केट जो है थोड़ा सा जो भी ऊपर है, इज बिकॉज ऑफ द फेथ इन आरबीआई, the faith in regulator that come what may, our policy will remain consistent. विराट दीवान जी, रिस्की स्टॉक्स के बारे में बात करते हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा शॉर्टेड थे, काफ़ी ज़्यादा रिस्क ऑफ के एक तरह से उनके ऊपर प्रेशर आया था, और ये सारे डोमेस्टिक ओरिएंटेड स्पेस हैं, कैपिटल गुड्स, फाइनेंशियल्स, ऑटोज़, ये काफ़ी सोल्ड ऑफ हो गए लास्ट 15-20 दिनों में, इस बात के चलते कि ग्लोबल ग्रोथ का इम्पैक्ट यहाँ भी आएगा। ये सारे डोमेस्टिक ओरिएंटेड स्पेस आप अपने पोर्टफोलियो में कैसे इसका पार्ट बना रखा है आपने, और आप आज आरबीआई साहब की कमेंट्री से डोमेस्टिक ओरिएंटेड सेक्टर्स पे वापस क्या कॉल लेंगे, या आपकी क्या कॉल बन रही है? नहीं, आई थिंक डोमेस्टिक सेक्टर्स, अजय, इन माय व्यू विल डू एक्सट्रीमली वेल, क्योंकि यही तो सेक्टर है जो इंडिया को बचा के रखता है। अगर आप देखो, अगर यूएस में इतना बड़ा रिसेशन आ रहा है, यूके इकोनॉमी कोलैप्स हो रही है, यूरोप कोलैप्स हो रहा है, चाइना में स्लो डाउन हो रहा है, जापान तो रिसेशन में 5 सालों से चल रहा है, तो सबसे बड़ा इंपैक्ट किसको होने वाला है? द कंपनीज, द सेक्टर्स विच आर ग्लोबल ओरिएंटेड, फॉर एग्जांपल आईटी सेक्टर। तो आईटी सेक्टर में इंपैक्ट सबसे ज्यादा आ सकती है। लेकिन जो डोमेस्टिक थीम्स जो है, चाहे अगर हम कंज्यूमर पकड़ लेते हैं, चाहे कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी पकड़ लेते हैं, चाहे हम इंडियन हाउसिंग सेक्टर पकड़ लेते हैं, हाउसिंग फाइनेंस रिलेटेड सेक्टर पकड़ते हैं, कंज्यूमर फाइनेंस सेगमेंट पकड़ते हैं, तो यहाँ पे प्रॉब्लम नहीं है। आपका दूसरा सवाल था ऑटोमोबाइल सेक्टर, तो यहाँ पे अभी तक ग्रोथ चालू हुआ है, क्योंकि लास्ट 2 साल तो इंडिया में, 3 साल से इंडिया में बहुत सारी इश्यूज थे, और अभी सेमीकंडक्टर चिप शॉर्टेज इंप्रूवमेंट हो रहा है, अवेलेबिलिटी में इंप्रूवमेंट हो रही है। हमें मालूम है कि इंडिया के लार्जेस्ट जो प्लेयर है ऑटोमोबाइल कार इंडस्ट्री के, उनकी ऑर्डर बुक ऑलरेडी 4 लाख गाड़ी की तो ऑर्डर बुक है, 3.5-4 महीने का वेटिंग पीरियड है। तो आपको अगर दशहरा को अगर चाहिए आपको गाड़ी, तो आज ये दशहरा में हमें मिलने वाली नहीं। सो इंडिया की जो डोमेस्टिक इकोनॉमी है वही तो हमें बचा के रख रही है। तो मुझे लग रहा है कि डोमेस्टिक इकोनॉमी विल कीप डूइंग वेल। जो एक्सपोर्ट ओरिएंटेड सेक्टर्स है, पर्टिकुलरली आईटी रिलेटेड जो सेक्टर्स होते हैं, उसमें थोड़ा स्लो डाउन के जो ऑलरेडी मार्केट फैक्टर कर रहा है, तो वहां पे थोड़ी ज्यादा इंपैक्ट हो सकती है। बाकी जो मैंने ओपनिंग में कहा कि चाइना +1 की जगह पे अभी यूरोप +1 की नई थीसिस, नई थीम ऑलरेडी स्टार्टेड हो चुकी है। और मुझे लग रहा है इंडियन कंपनीज, द एक्सपोर्टर्स ऑफ गुड्स, स्पेशलिटी केमिकल, कैपिटल गुड्स, ऑटो एंसिलरी कंपोनेंट्स, इनको भी ये बहुत बड़ी नई अपॉर्चुनिटी मिलने वाली है। तो ये अपॉर्चुनिटी बहुत बड़ी है, एंड इट इज इनफ फॉर कॉर्पोरेट इंडिया टू कीप डिलीवरिंग good double-digit earnings growth over next 2, 3, 4 years.